हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 5 वाटर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप. Children love to float paper boat in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेजेस आपके दिमाग में आते हैं? आप रिवर, वाटरफॉल या पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स या फिर वाटर इन योर टैप ये सोचते होंगे. चिल्ड्रन लव्स टू फ्लोट पेपर बोट इन द रेन पडल्स. बच्चों को रेन पडल्स में बोट फ्लोट करना पसंद है. बाई नून द पडल वैनिश. वेयर डज द वाटर गो? और जैसे ही नून का टाइम हो जाता है तो वो वाटर ड्रॉप जो ज़मीन पे गिरे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. वो पानी कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? द सन हीट काजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. सन की गर्मी के वजह से एवापोरेशन होता है वाटर में कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड. जब वाटर वेपर ठंडा पड़ जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन लैंड एंड सी इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. वहाँ से ये जब गिरता है लैंड पर तो ये सी में या फिर रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या फिर स्लीट के फॉर्म में गिरता है. ठीक है. द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल. ये जो प्रोसेस है वाटर का कंटिन्यूअली जो चेंज होता रहता है अपने फॉर्म से, सर्कुलेट करता है ओशियन से एटमॉस्फेयर में और लैंड पे, उसे ही क्या बोलते हैं हम? वाटर साइकिल बोलते हैं. आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम. टेरेरियम क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल इनक्लोज़र है कीपिंग स्मॉल हाउसेस एंड प्लांट्स, जो कि स्मॉल हाउस या प्लांट्स को रखता है. यहाँ एक एक्सरसाइज दी गई है टेरेरियम से रिलेटेड कि आप भी ये टेरेरियम बना सकते हैं. फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉयल एंड प्रेस इट वेल. आप एक बड़ा सा जार लो, उसमें 1/4 सॉयल को फिल कर दो और अच्छे से दबा दो. पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट्स. एक पतली सी ह्यूमस की लेयर डाल दो उस पर. प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वन अराउंड देम. एक बड़ा सा उसमें प्लांट डाल दो पहले, फिर छोटे छोटे उसके आसपास डाल दो. स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार. उसमें पानी भर दो और जार को बंद कर दो. द वाटर दैट एवापरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सॉयल कंडेंस एंड फॉल बैक इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो जो भी वाटर एवापरेट होंगे फ्रॉम द लीव्स एंड सॉयल, लीव्स और सॉयल पे वो कंडेंस होती है और फिर से फॉल बैक इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर से वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में हो जाती है. इसे हम टेरेरियम कहते हैं और इसी एक्टिविटी से आप एक टेरेरियम खुद बना सकते हैं. ठीक है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. वही सेम वाटर जो सेंचुरीज एगो एग्जिस्ट करता था वो आज भी एग्जिस्ट करता है. द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोट डाउन द अमेज़न रिवर 100 years एगो. वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं सिंचाई करने के लिए अपने फील्ड में, हरियाणा एक स्टेट है, वहाँ से शायद फ़्लो होके वो अमेज़न रिवर में गिर आए एक 100 years एगो. मतलब 100 साल पहले की अगर हो सकता है हरियाणा का जो वाटर का फ़्लो है वो अमेज़न रिवर पे आके गिरे. ठीक है. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर. मेजर सोर्स जो है फ्रेश वाटर की वो बस रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग और ग्लेशियर्स हैं. द ओशियन बॉडीज़ एंड द शीज़ कंटेन साल्टी वाटर. ओशियन बॉडीज़ और सीज़ जो है वो साल्टी यानी कि खारा पानी कंटेन करते हैं. द वाटर ऑफ द ओशियन इज़ साल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट. ओशियन द वाटर
ऑफ ओशियन साल्टी। ओशियन का वाटर सॉल्टी होता है और सलाइन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। बहुत से सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड के होते हैं या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट होते हैं, जो कि हम घर पे नॉर्मली यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे है एक वर्ड मैप जिसमें हम देखेंगे सी, लेक्स और रिवर। इस मैप में सबसे मेजर सीज, लेक और रिवर शो किए गए हैं। वी ऑल नो दैट 3/4 of the Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, हम सभी जानते हैं कि 3/4 अर्थ सरफेस वो केवल वाटर से कवर्ड है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज़ फेस वाटर स्कैरसिटी। अगर लैंड पे इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो बहुत सी कंट्रीज़ में वाटर की कमी क्यों हो जाती है। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, ये सभी वाटर अवेलेबल तो हैं उनके पास। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये जो टेबल दिया गया है नीचे, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा वाटर का परसेंटेज में। ठीक है, ओशियन, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सी एंड साल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर, इनकी परसेंटेज आइए देखते हैं। ओशियन की जो है 97.3% ओशियन वाटर है, जो कि सैलाइन वाटर है। आइस केप 2.0 है, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड एंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स ये 0.009% है, एटमॉस्फेयर 0.0019% है, रिवर्स 0.0001% है। ये सारे फ्रेश वाटर हैं और बस ओशियन वाटर ही सैलाइन वाटर है। ये सभी ऐड ऑन करके हो जाएंगे 100%। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाई अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी इन बॉक्स। एक एक्टिविटी दी गई है जिससे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम 2 लीटर पानी लो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करो कि ये पूरे वाटर जो है वो अर्थ की सरफेस का पूरा वाटर है। मीज़र आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। 12 चम्मच वाटर दूसरे वेसल्स में डाल दो इस वेसल से। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन इन द वेसल रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन। जो वाटर 12 स्पून निकालने के बाद बचा हुआ है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये साल्टी वाटर है, जो कि ओशियन में पाया जाता है और सीज़ में। दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये वाटर हमारे लिए सही नहीं है कि हम इसे यूज़ करें। इट इज़ सैलाइन कंटेन सॉल्ट, क्योंकि ये साल्टी वाटर है। ठीक है, द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो 12 चम्मच हमने पानी निकाला हुआ है बाउल में, वही टोटल फ्रेश वाटर है जो कि अर्थ पे है हमारे लिए, हम कंज्यूम कर सकते हैं। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। ये जो फिगर दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर का, ये आप खुद देख सकते हैं कि कितना वाटर आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं इस फिगर से। ठीक है, वाटर इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। पानी एक ऐसी चीज़ है, जब हम प्यासे होते हैं तो हमारी प्यास बुझा सकती है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। क्या आप नहीं सोचते हैं कि हम अपने एक प्रीसियस रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं जब हम पानी को लापरवाही तरीके से यूज़ करते हैं। ओशियन सर्कुलेशन, देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। ओशियन सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि कुछ समुद्र के किनारे कुछ ऐसा मैजिक फील होता है जब हम नंगे पैर उन मिट्टियों पे चलते हैं। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स
Everything is so fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. जो पॉन्ड्स और लेक्स में काम वाटर होते हैं उनकी तरह नहीं, ओशियन वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, इसलिए वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। इट नेवर स्टिल, ये रुका नहीं होता है। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज अ वेव, टाइड एंड करंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।